नहीं मुश्किल सब कुछ मुमकिन, किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल, दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। मैं हूँ शिवा, इस टीम की लीडर, और अब मिलिए मेरे सुराग रसा साथियों से, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव से। माजिद के बैग में है हर किस्म की किट, रीमी के दिमाग में है कैलकुलेटर फिट, किताबों में है कुलसुम की जान, डेंचू करता एक गधा तूफान, बो करता स्पीडी है बहुत ही तेज, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनको है क्रेज, दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है हुंजा। हुंजा कितना प्यारा है। बिल्कुल, और शिवा मुझे सनराइज देखना है इन पहाड़ों के पीछे से। सोबिया खाला और हामिद खालू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने कुलसूम से हुंजा के बारे में इतना सुना था, ये जगह वाकई जन्नत है। अरे रीमी बेटा, शुक्रिया तो आप बच्चों का जो हमारी फसल की कटाई में हेल्प करने आ गए। खाला, आप तो जानती हैं कि अम्मी का कितना दिल यहाँ लगा रहता है, पर वो आ नहीं सकती। कोई बात नहीं, वो कुछ दिन बाद आ जाएंगी। चलो बच्चों, अब अंदर चलो, अब आराम करो, कल बहुत लंबा और थका देने वाला दिन है। तूफान और स्पीडी तो यहाँ सहन में ही सो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ सूखी घास भी है इनके सोने के लिए। मैं इतनी खुश कभी नहीं थी जितनी आज हूँ। यहाँ का मौसम बड़ा ही मजेदार है। शिवा, मुझे भी हुंजा का मौसम बहुत पसंद है। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। उफ कुलसूम, बड़ा मजा आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपना बैग यही छोड़ दूँ। ये टोकरियाँ लो बच्चों, देखो जब ये भर जाए तो वहाँ गाड़ी में सब्जियाँ डाल देना। हामिद, हमारी फसल इस साल कितनी अच्छी हुई है। इस साल तो हमारे पास बेचने के लिए भी सब्जियाँ होंगी। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हम पर रहम किया है। अफसोस हमारे पड़ोसी गांव में शायद ये खुशी ना हो। क्यों हामिद खालू? बेटा, कुछ दिनों पहले पड़ोसी गांव में बहुत तेज ओलों की बारिश हुई थी, उनका काफी नुकसान हुआ। अल्लाह करे अब और ना हो। ओलों की बारिश? लाइक स्नो? नहीं भाई, हेलस्टॉर्म कराची में भी हुआ था। ओह, हेलस्टॉर्म, जैसे वो छोटे छोटे आइस की बॉल्स जो बारिश की तरह गिर रहे थे। पर बारिश तो पौधों के लिए अच्छी होती है ना? नो, नॉट एट ऑल, नॉट हेलस्टॉर्म्स। हाउ कम यहाँ इतनी ठंड है और हेलस्टॉर्म भी, और कराची में इतनी गर्मी? ये भी तो पाकिस्तान है ना? माजिद, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। समझो ये तरबूज दुनिया है और तुम सूरज हो। अब दुनिया सिर्फ सूरज के गिर्द गोल नहीं घूमती, बल्कि थोड़ी सी तिरछी भी होती है, यानी टिल्टेड। तो जो हिस्सा सूरज के करीब होता है वहाँ गर्मी का मौसम होता है, और जो दूर होता है वहाँ सर्दी होती है। इसका ये मतलब है कि जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में सर्दियाँ होती हैं। So it is like a pattern. We can predict by seeing the pattern. वेदर, टेम्परेचर और दिन कितने लंबे होते हैं या कितने छोटे होते हैं, ये सब एक तरतीब से चलते हैं। दिस इज वाई वी नो कि कब समर आएगा और कब विंटर। बिल्कुल बच्चों, और ये सब हमारी मदद करते हैं। हमें पता होता है कि कब गर्मियों के फल और सब्जियां लगेंगी और कब सर्दियों के। क्या सब्जी और फल हर मौसम में अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल, अलग अलग होती हैं। क्या हेलस्टॉर्म का पैटर्न नहीं होता? अफसोस, इनका कोई पैटर्न नहीं होता। ये किसी भी वक्त आ सकते हैं, जैसे सैलाब और जलजले। इनका दुनिया के सूरज के गिर्द गोल घूमने से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, खाना खाते हैं और आराम करते हैं। अरे रसूल भाई, इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत है? भाई मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात मेरे बागीचे में चोरी हो गया। किसी ने मेरा शलजम, गाजर और गोभी चुरा लिया। अरे ऐसे कैसे हुआ? चलो देखते हैं मेरे बाग का क्या हाल है।
यहाँ तो सब ठीक है। हामिद भाई बुरा मत मानिएगा, पर आपके घर में कराची से एक गधा आया हुआ है, उसे आपने बांधा था। ये तो इन बच्चों का पालतू गधा है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये बात साफ है, इस गधे के आने से पहले यहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुआ। मैं दूसरे लोगों से भी पूछता हूँ कि उनके वहाँ तो कोई चोरी नहीं हुआ। मेरी मानो तो इस गधे को बांध कर रखो। अरे रसूल, बात तो सुनो। अरे खालू, आप तो बगीचे में हमारे बगैर ही आ गए। चलो माजिद, खाना कम करो और काम ज्यादा। देखो रीमी, हमारे पहियों के कितने इंटरेस्टिंग मार्क्स हैं। क्या पैटर्न्स बनाते हैं कच्ची सड़कों पर। बच्चों सुनो। जी। देखो बेटा, बुरा मत मानना। खालू, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ बेटा, कुछ परेशानी वाली ही बात है। क्या ये मुमकिन है कि कल रात को तूफान पड़ोसी के बाग में जाकर उनकी सब्जियां खा गया हो? नहीं, तूफान तो हमारे बगैर कहीं नहीं जाता। कौन सी सब्जियां खालू? गाजर, शलजम और गोभी। तूफान को शलजम गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हम तो तूफान को अच्छी तरह खिला पिला कर रखते हैं। एक दफा माजिद ने तूफान को शलजम दिया था। तूफान ने माजिद से एक हफ्ते बात नहीं की थी। खालू, किसी ने कुछ कहा है क्या? जी बेटा, हमारे पड़ोसी आए थे, उन्हें लगा कि तूफान ने खाया होगा। अरे वाह, ये किस खुशी में इल्जाम। तुम ठीक कह रहे हो बच्चों। देखो, तुम सब तूफान का बहुत ख्याल रखते हो, पर अगर सब्जियां चोरी हो रही हैं तो बेहतर है कि हम उन्हें गोदाम में महफूज रखें। उफ, आज नींद बिल्कुल गायब है। शायद हामिद खालू की बात से परेशान हूँ। अरे तूफान, तुम कहाँ गए थे? रात का वक्त हो रहा है, सब सो रहे हैं। मैं यहाँ हूँ शिवा। स्पीडी के खराटों ने मुझे सोने नहीं दिया, तो मैं दरवाजे के बाहर आया था। शायद माजिद के खर्राटों ने मुझे भी जगा दिया है, पर रात काफी हो गई है। तूफान कल बहुत काम करना है। चलो दोनों कानों में रुई डालकर सो जाते हैं। मैं तुम्हें माजिद के बैग से रुई लाकर देती हूँ। चलो बच्चों, सुबह हो गई। अस्सलाम वालेकुम खालू। आप सब आराम से सोए थे बेटा? नहीं, हमें किसी के खर्राटों ने जगा दिया था। सोने नहीं दिया। बेचारा तूफान तो दरवाजे के बाहर बैठा रहा। स्पीडी, तुम कितने खर्राटे लेते हो? उफ, उफ, मैं खर्राटे? मैं नन्ही सी जान और इतना बड़ा इल्जाम। उफ, उफ। बाहर कहाँ गया था? बस दरवाजे के बाहर ही था, दूर नहीं। मैंने चाय की दुकान पे सुना कि कल फिर चोरी हुई थी। अच्छा हुआ हमने कल सब्जियां गोदाम में नहीं रखी। चलो बच्चों, नाश्ता लग गया है। शायद चोर पकड़ा गया। शरीफ, तुम इतनी सुबह? हामिद भाई, ये तुम्हारा गधा है? यही चोर है, इसने मेरी मूली और गोभी चुराई है। अरे भाई, ये तुम कैसे कह सकते हो? ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। उफ, उफ, मेरे दोस्त तूफान ऐसा नहीं है। उफ। ये देखो सीसीटीवी की तस्वीर। ये तुम्हारे गधे की पीठ है ना? पर ये तो किसी भी जानवर की पीठ हो सकती है, और ये तस्वीर भी धुंधली है। पर शीबा बेटा, तुमने ही तो कहा था कि कल रात को तूफान बाहर गया था। हामिद खालू, वो तो दरवाजे के बाहर था, दूर नहीं गया था। मूली और गोभी तूफान खाता ही नहीं। और जितना आप कह रहे हैं उतना तो कोई जानवर अकेले नहीं खा सकता। ये नामुमकिन है। हामिद, मेरी बात मानो, अब तुम इसे संभाल लो, इससे पहले कि बात बड़ी हो जाए। अच्छा बेटा, आज रात हम तूफान को बांध देंगे। नहीं बेटा, यही सही है, वरना कल सारा गांव आ जाएगा यहाँ। आप सही कह रहे हैं। तूफान तुम बुरा ना मानना। तूफान कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
आज तक मुझ पर किसी ने चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। गधा हूँ, गधा, चोर नहीं। तूफान मेरे दोस्त, तुम तो तूफान हो। इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो। छोड़ो ये सब, अब सारा दिन मजे करते हैं। चलो भाई। इतनी सारी सब्जियाँ, क्या यहाँ पड़ोसी एक दूसरे की मदद नहीं करते? बिल्कुल करते हैं कुलसुम, पर इस साल अल्लाह के फजल से हमारे गांव की फसल कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। सभी मसरूफ है अपने अपने बागों में। और बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगी खुबानी और कद्दू की सब्जी और रात के लिए मेवे वाले चावल। ये यहाँ की खास डिश है ना? यम। तुम काम करके आ जाना बच्चों। खुदा हाफिज। I am so excited to try this new dish. Me too. माजिद, थोड़ा कम खाओ, तुम्हारा पेट फट जाएगा। रिमी, कुछ ज्यादा ही खा लिया। चलो थोड़ा बाहर वॉक करते हैं। हाँ भाई, तूफान को बांधने से पहले थोड़ी देर घूम ही लेते हैं। शुक्रिया। उफ, उफ, परेशान ना हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उफ, उफ। देखो ऊपर आसमान में यहाँ सितारे कितने चमकते हैं और कितने सारे हैं। वाह, शहर में तो दिखाई नहीं देते। वो देखो, शूटिंग स्टार। What are you looking for, कुलसुम? वो देखो, वो जो पैटर्न है सितारों का, उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। वो वाला है ग्रेट बेयर, और वो वहाँ पर जो है उसे ओरायन द हंटर कहते हैं। Why do they give names to these imaginary patterns? क्योंकि रीमी, इससे साइंसदानों को आसमान के सितारों को स्टडी करने में आसानी होती है। जैसे इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। आज यही ना सो जाए, जब चोर आएगा तो उसे पकड़ लेंगे। चलो, कल सुबह उठना भी है। मैं तो तूफान के साथ सोऊंगी। मैं भी। चलो सब बांध देते हैं अपने आप को तूफान के साथ, so we are all together, और तूफान को भी बुरा नहीं लगेगा। फिर से लगता है कि राहत ही नहीं हुई। उफ, मेरी कमर। ओह, this was so uncomfortable। बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? खालू, हम सब कल रात यहाँ तूफान के साथ बंधे हुए थे। बच्चे मन के सच्चे। आप कौन है? हामिद भाई, मैंने सुना यहाँ शहर से गधा आया हुआ है। भाई, मेरे वहाँ कल चोरी हुआ है। ये तो नामुमकिन है। हम सब रात भर तूफान के साथ बंधे हुए थे। इट्स इम्पॉसिबल कि तूफान ने ये किया हो। मेरी इज्जत का सवाल है, मैं चोर नहीं हूँ। तूफान चोरी नहीं कर सकता। उफ, उफ। शीबा, अब क्या होगा बेटा? मैं और मेरे सुराग रसा साथी निकालेंगे अब इसका हल। कुछ नहीं मुश्किल, सब कुछ मुमकिन। किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शीबा और सुराग रसा साथी, शीबा और सुराग रसा साथी। खालू, क्या वो तस्वीर मिल सकती है जो कल शरीफ अंकल लाए थे? हाँ बेटा, अभी लाया। ये लो। वैसे ये घोड़ा भी हो सकता है। You're right। ये तस्वीर इतनी बुरी है कि ना रंग पता चल रहा है और ना ही अच्छी तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। और इतना कौन खा सकता है? अब आ गया है वक्त इस मसले का हल निकालने का। बिल्कुल। हाँ बच्चों, मुझे यकीन है कि तुम इस मसले का हल निकाल लोगे। चलो वहाँ जाते हैं जहाँ चोरी हुई। लेट्स गो। बेटा, ऐसा उनसा में आज तक नहीं हुआ। हमें लगा आपका गधा ही आना है। इतनी बेइज्जती मेरी जिंदगी में आज तक नहीं हुई। उफ, उफ, तूफान, परेशान ना हो। शीबा और साथी निकालेंगे इसका हल। उफ, उफ। ये देखो मेरे खेत। तो ये सब्जियां यहाँ से चोरी हुई। लेट्स लुक फॉर सम क्लूज।
ये देखो, ये घोड़े या गधे के खुर के निशान हैं और ये किसी जानवर के पंजों के निशान हैं जो बहुत बड़ा है। और मैं इसे मेजर करता हूँ, ये तो बड़ा है। ये तो तूफान का खुर है ही नहीं। शुक्र है, मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं हूँ। ये देखो माजिद, यहाँ पहियों के निशान हैं जो बिल्कुल जानवर के पैर के साथ चलते हैं। रिमी ये देखो, ये पहिया भी टेढ़ा है, जैसा शरीफ अंकल के बागीचे में देखा था। हाँ, you're right। आज शाम हम चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। ये किसी जानवर का काम नहीं है। गुड आइडिया शीबा। रास्ता साफ है। बेहतर होगा अगर हम अलग अलग जाएं। रीमी और माजिद एक तरफ, मैं, कुलसुम और स्पीडी एक तरफ। तूफान, आज तुम यहीं रहो। ओके, मैं समझ सकता हूँ। हम जल्द ही आ जाएंगे मेरे दोस्त। कुछ दिखाई दे तो 2 दफा सीटी बजाना, इस तरह। चलो हम बागीचे की तरफ चलते हैं। और हम सड़क, क्योंकि कार्ट तो सड़क पर ही चलते होंगे। स्पीडी, बहुत खामोशी से। वो देखो कुलसुम, वो आदमी बागीचे के बाहर रुके हैं और देखो उनकी गाड़ी का पिछला पहिया भी तिरछा है। स्पीडी, फॉलो देम, फिर हमें बताना कहाँ जाना है। ओके शीबा। बी सेफ। कुछ दिखा? स्पीडी कहाँ है? स्पीडी गाड़ी का पीछा कर रहा है और माजिद, तुम ठीक कह रहे थे, उनकी गाड़ी का एक पहिया भी टेढ़ा है। देखो देखो, स्पीडी आ रहा है। चलो स्पीडी, हमें चोरों के पास ले चलो। चलो, इस तरफ चलो। वो देखो, वो आदमी गोदाम में सब्जियां रख रहे हैं। बिल्कुल, अब हमें हामिद खालू और पुलिस को भी बुलाना चाहिए। चलो जल्दी, उससे पहले कि वो यहाँ से चले जाएं। आपको कैसे मालूम हुआ कि ये वही हैं जिन्होंने चोरी की? क्योंकि एक तो उस व्हील का पैटर्न सेम था और वो शरीफ अंकल के बगीचे से निकले थे। चले देखते हैं। अब हम तूफान को लेकर आते हैं। अरे ये तो पड़ोसी गांव का गोदाम है। चोर यहाँ है? फराज साहब, इतनी सारी सब्जियां आप कहाँ से लाए? मैं समझ गया अब। फराज भाई तो बहुत शरीफ और नेक इंसान है। फराज, तुमने ये अपने गांव वालों की मदद के लिए किया है ना? मुझे माफ करो हामिद, मुझसे मेरे गांव वालों की हालत देखी नहीं गई। क्या ये जेल जाएंगे? इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है, इन्हें जरूर जेल जाना चाहिए। माफ कर देने। हमारे हालात फराज भाई से देखे नहीं गए और आपके पास इतनी ज्यादा सब्जियां थी, हमें लगा पता नहीं चलेगा। चलो, मैंने इन्हें माफ कर दिया। मेरे पास एक आइडिया है। हमारे गांव को जरूरत है मदद की, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा फसल है और सब मसरूफ हैं अपने अपने बागों में। क्यों ना आप हमारी मदद करें और उसके बदले हम आपको सब्जियां दें। हामिद खालू, आप बताएं। शाबाश शीबा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसमें सबका फायदा होगा। शीबा, माजिद, रीमी, कुलसूम, तूफान और स्पीडी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम लोगों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। हम कोई इनाम नहीं चाहते, मगर हम किताबें बाखुशी ले लेंगे। इनाम में सिर्फ किताबें। किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शीबा और सुराग रसा साथी, शीबा और सुराग रसा साथी। आज का सवाल, ज़ालाबारी का क्या मतलब है? इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए लाएं शीबा और सुराग रसा साथी सीरीज अपने करीबी बड़े बुक स्टोर से, या आप www.ascorpentertainment.com से अभी ऑर्डर करें।